नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। 26 नवंबर से शुरू होकर जो ये कार्यवाही है 5 दिसंबर तक चलेगी और ये पहली बार है जब 8 बैठकें होंगी। कुल 744 प्रश्न जो हैं वो ऑनलाइन दाखिल हुए हैं और अब तक का सबसे लंबा शीतकालीन ये सत्र है। शिमला के तपोवन में हिमाचल की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है आज यानी 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, 5 दिसंबर तक ये चलेगा। और बड़ी बात तो यह है कि कुल 8 बैठकें होंगी और इससे पहले जो बैठकें हुई है वो 7 ही होती थी। और प्राप्त प्रश्नों और सूचनाओं में आपदा प्रबंधन, बाढ़, स्कूलों का विलय, हाल ही में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसे लेकर कई तरीके के सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। तो ये जो हम विधानसभा सत्र को लेकर जो जानकारी आपको दे रहे हैं उसमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ से तबाही हुई है, स्कूलों का विलय हुआ है, हाल ही में जो भारी बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, सरकार के आपदा रोकथाम के जो प्रयास रहे हैं, विपक्ष ने जो है घेरने की पूरी तैयारी इस दौरान कर ली है। तो वहीं आज क्योंकि ये पहला दिन है और जिन भी नेताओं का निधन हुआ है, स्वर्गवासी जो नेता है उनको पहले दिन यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन को लेकर, रिक्त पदों की पदापूर्ति को लेकर, पर्यटन को लेकर, उद्यान को लेकर, पेयजल आपूर्ति को लेकर, नशे की रोकथाम को लेकर, आपराधिक मामले और परिवहन व्यवस्था भी इसमें शामिल है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष ने जो है सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो चलने वाला है और ये पहली बार है जो 8 बैठकें इस बार रखी गई है। बात अगर नियम की करें तो सत्र के दौरान नियम 62 के तहत 11 सूचनाएं मिली है, नियम 63 के तहत 4 मिली है, नियम 101 के तहत 7 सूचनाएं मिली है, नियम 130 के तहत 16 और नियम 324 में एक सूचना सदस्यों से प्राप्त हुई है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जो है आज से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए बुधवार की सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे। जयराम ठाकुर जो है दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद वे यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने राज्य में मॉनसून के बाद पुनर्स्थापना के कामों की धीमी रफ्तार पर चर्चा की और राहत और पुनर्वास के लिए केंद्रीय ग्रांट की मांग भी की है। उनका कहना है कि भाजपा ने तो विधानसभा में सरकार को घेरने की अपनी रणनीति फाइनल कर ली है। उनका कहना है कि आम लोगों से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे जो कि हर फ्रंट पर फेल रही है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल की सरकार जो है लोगों को योजनाएं देने में, वहां के लोगों के लिए जो विकास के कार्य करने थे हर फ्रंट में वो नाकाम साबित रही है। उनका कहना है कि खराब कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव के साथ जो है सरकार का टकराव रहा है। पीआरआई चुनाव को टालने के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट को बेवजह लागू किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में खासकर जो शिक्षण संस्थान है, नशे की घुसपैठ, खराब वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें जनता के हित में विधानसभा में उठाया जाएगा। इस तरीके की जो बातें हैं वो नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है, जो कि पूर्व में हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जो है कांग्रेस की सरकार पर दिवालिया होने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खराब वित्तीय प्रबंधन की वजह से राज्य को जो है ठेकेदारों को पेमेंट रोकने, पेंशनर्स की पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति में देरी करने और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया रोकने पर मजबूर होना पड़ा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने उठने वाले हैं। हालांकि प्रदेश की सरकार ये कहती रही है कि हमने प्रदेश
देश की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं और शीतकालीन सत्र में कई ऐसे मुद्दे इसमें उठने वाले हैं जिसमें जनता को लेकर जो काम किए गए हैं वो यहाँ पर ब्यौरा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर रहता है और ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में आज जिस तरीके से विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ है, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें कि जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो उनकी कैबिनेट है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर घिरती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। खास तौर पर जिस तरीके से हिमाचल में विपदा आई थी, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जो उससे नुकसान हुआ था और जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा का सत्र रहने वाला है। तपोवन में हिमाचल की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जो कि आज से शुरू होकर आगामी 5 दिसंबर तक चलेगा। कुल 8 जो है इसमें मीटिंग्स होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि 7 बैठकें होती थी, लेकिन इस बार जो है बैठक थोड़ी लंबी कर दी गई है। 8 बैठकें इस बार होंगी और जो ऑनलाइन प्रश्न जो प्राप्त हुए हैं उसमें आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार क्या विफल रही है या सफल रही है, इस तरीके के चर्चाएं इसमें होंगी। बाढ़ को लेकर स्कूलों का जो विलय किया गया है और हाल ही में जो प्राकृतिक आपदा हुई है जो उससे नुकसान का आकलन किया गया है। इसके अलावा सरकार ने आपदा रोकथाम के जो प्रयास किए हैं, सड़क और पुल निर्माण को लेकर सड़कें जो स्वीकृत की गई है उसके डीपीआर, इसके अलावा स्कूल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन को लेकर, टीचर्स की भर्ती को लेकर भी यहाँ पर कई बड़े मुद्दे हैं। कई ऐसे सरकारी महकमे के रिटायर्ड लोग हैं जो कि अपनी सैलरी को लेकर भटक रहे हैं। पर्यटन का मुद्दा है, उद्यान है, पेयजल आपूर्ति को लेकर है, नशे की रोकथाम का मुद्दा है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने शिमला के माल रोड मैदान से एक रैली आयोजित की थी जिसमें कि नशे की रोकथाम को लेकर उन्होंने ये रैली चलाई थी कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, प्रदेश से नशा मुक्त करेंगे। और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा आपराधिक मामले और परिवहन की जो व्यवस्था है हिमाचल में उसे लेकर भी पूरी तरीके से घेरने की तैयारी विपक्ष के द्वारा कर ली गई है। कुलदीप सिंह पठानिया का कहना है कि सत्र जो है सही तरीके से चले, इसके लिए उन्होंने बुधवार को दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में नियम, कायदे, कानून, प्रश्न पूछने को लेकर सत्र के किस नियम के तहत कौन से सवाल लगाए गए हैं, कौन से नियम कब लागू हो रहे हैं, इस तरह की पूरी जानकारी जो है मीटिंग में दी गई है। अगर हम विधानसभा सत्र के नियमों की बात कर ले तो नियम 62 के तहत जो है 11 सूचनाएं हैं, नियम 63 के तहत 4 है, नियम 101 में 7 है, नियम 130 के तहत 16 है और नियम 324 में एक सूचना जो है सदस्यों से प्राप्त हुई है। विपक्ष के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि पूर्व में हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जो है शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहले ही पहुंच गए थे और ये हिमाचल के जो अब के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दिन किस तरीके से उनका वेलकम किया गया है और पहले दिन जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो नेता जो हमसे बिछड़ चुके हैं, चाहे बीमारी के कारण हो या कुछ और कारण हो, उनको जो है पहले दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी। अब यहाँ पर सरकार अपना पक्ष रखेगी कि उन्होंने प्रदेश की भलाई के लिए क्या किया है, क्या शिक्षा नीतियों में बदलाव किया है या क्या अच्छे के लिए लागू किया है। सैलरीज का यहाँ पे मुद्दा है, प्रदेश के विकास का यहाँ पर मुद्दा है। कांग्रेस ने जो बड़े बड़े बदलाव करने की यहाँ पर बात कही थी, इसके अलावा स्कूलों का जो विलय किया गया है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार कहती तो है कि हमने काफी अच्छे से लागू किया है, प्रदेश की भलाई के लिए हमने काम किया है, लेकिन पक्ष इन्हीं मुद्दों को भुनाने की तैयारी में है। इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर सरकार को वो घेर सकता है। अब हिमाचल के विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लेकर इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज तो पहला दिन है, 5 दिसंबर तक सरकार किस तरीके से घिरती है, क्या उनका जवाब रहता है। एक तरफ जयराम ठाकुर है जो कि विपक्ष के नेता हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू है। देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बीच में क्या टकराव विधानसभा के अंदर देखने को मिलता है और जो कैबिनेट मंत्री है किस तरीके से सरकार का बचाव रखते हैं, क्या अपना वो पक्ष रखते हैं, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत, जिसका मकसद यही है कि खबर को खबर की तरह दिखाना, क्योंकि हम यहाँ पर जानकारी देते हैं, सूचना आप तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए हम पहले ही सूचना की पूरी जानकारी रख लेते हैं और हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जो कुछ भी रहेगा अपडेट आपको देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।